फाइनली जिस चीज का इंतजार था वो इंतजार खत्म हुआ है। लोग ये सोच रहे थे कि आप आखिर में सुमित महल ने अभी तक कुछ बोला क्यों नहीं। तो फाइनली उनके चैनल पे रिकॉर्डिंग पड़ चुकी है, सच्चाई आ गई है सामने। और उन्होंने अपने वीडियो में क्या कुछ कहा है उसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का हमारे वीडियो में। दोस्तों, सच्चाई छुपती नहीं है, खासकर पाप वाली सच्चाई। जो पाप होता है ना वो कभी नहीं छुपता है। पाप कभी छुपता नहीं है और सच्चाई भी कभी नहीं छुपती है। दोनों अपने अपने एंगल से वो दिख ही जाते हैं। क्या मैं बोलूं, 3 लोगों की कॉल रिकॉर्डिंग, नेहा, नीतू दीदी और अलका जी। जी हाँ, इसमें 3 लोगों की रिकॉर्डिंग सुनाई जा रही है, जिसमें अलका जी पूरी कोशिश कर रही हैं उसमें समझाने की। अब क्या कुछ है देखो, मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन उस रिकॉर्डिंग में यही चीजें चल रही हैं, समझाने की कोशिश की जा रही है। जो स्थिति बना हुआ है उसको डाउन करने की कोशिश की जा रही है। और वो रिकॉर्डिंग सुमित महल ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट में यानी कि यूट्यूब पे लगा दिया है आज। अभी तक लोग पूछ रहे थे क्या कुछ उनके मन में है, सगाई टूट गई नहीं टूटी। तो उन्होंने डायरेक्टली थंबनेल में नहीं, टाइटल में लिखा है कि अब सब कुछ खत्म। यानी कि वो शायद कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं। कोई भी इंसान हो अपनी जिंदगी की नई शुरुआत एकदम ताजा ताजा फ्रेश फ्रेश लाइफ के साथ में आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन उनकी जिंदगी की शुरुआत इस तरह से होगी शायद उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। बिना शादीशुदा एक इंसान अपनी लाइफ को एक औरत के साथ में, उस औरत के साथ में जिंदगी के साथ जीना चाहता है जो पहले से शादीशुदा है और विधवा है और एक बच्ची की माँ है। बहुत बड़ा दिल कर कर उन्होंने नेहा तिवारी को अ, अपनाने का फैसला लिया और सगाई भी हुई अच्छे तरीके से, लेकिन झूठ के साथ। सबसे पहली बात कि अगर आपका कुछ रिश्ता था भी तो नेहा तिवारी को ये साफ क्लियर शब्दों में सगाई के पहले ही बता देना चाहिए। लेकिन इनको डबल क्रॉस जो करना था, जब इंसान 2 दिन 3 दिन पहले तक वो सचिन से बात कर रहा है तो वो क्या ही बताएगा। मैंने बोला ना कि इनको दोनों तरफ से लड्डू खाना था, उधर भी नहीं छोड़ना था और इधर भी नहीं छोड़ना था। तो भगवान को ये अच्छा नहीं लगा और भगवान ने सच्चाई सबके सामने ला दी, जिसमें मैं एक चीज कहूंगी कि नेहा तिवारी उस रिकॉर्डिंग में कह रही हैं कि मैं कभी भी नहीं शादी करूंगी, वो साइको हो गया है, पागल हो गया है, न जाने क्या क्या। और सचिन तो भाई हो ही गया है पागल, ये दिख रहा था। जिनके प्यार के इतना दीवाना हो गया था कि वो अपनी वाइफ को भी छोड़ने को तैयार था, वाइफ को भी छोड़ने को तैयार था। एक तरफा तो प्यार था नहीं कि वो अकेले पागल हो गया प्यार करते करते। मैं पूछ रही हूँ, एक तरफा प्यार था। चैट में हमने देखा कि इक्वल दोनों तरफ से जान जान बोला जा रहा था। तो जब प्यार दिया गया तो प्यार लिया गया, दोनों तरफ से उतनी ही आग लगी थी। प्यार दिया गया तो प्यार लिया गया। अब सचिन बोझ तब लगने लगा जब दूसरी लाइफ, नई लाइफ कुंवारे लड़के के साथ शुरू करनी थी। तब नेहा तिवारी को मतलब वो बोझ लगने लगा। जब तक सगाई नहीं हुई थी तब तक की ये बोला जा रहा था कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। उस रिकॉर्डिंग में ये बोलती हैं कि मुझे शादी करनी है नेहा, अपने बच्ची के लिए, तासी के लिए शादी करनी है। एक्चुअली मैं ये बोलूं यहाँ पर कि सीरियसली आपको अपनी बच्ची के लिए शादी करनी थी या अपने लिए? बच्ची के लिए शादी करनी थी ना, आप नॉर्मल तरीके से अपनी जो लाइफ थी विधवा होने के बाद, उसके बाद आप ये फैसला लेती तो अच्छा लगता। लेकिन आपको तो बच्ची के लिए नहीं अपने लिए शादी करनी थी। अब जिस तरह से आपका कैरेक्टर उभर कर आया है इश्कबाजी का, एक इंसान को हॉट हुआ है, फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ किया गया है। चलो मनीषा तो पत्नी थी, आज उसको भी गलत ठहराया जा रहा है, लेकिन सुमित महल जी जो कि इन लोगों के प्यार से अनजान थे, वो तो जानते थे कि एक ऐसी औरत है जो बहुत तकलीफ में है। बहुत बड़ा दिल करके शादी का फैसला लिया नेहा तिवारी से, बिना जाने कि भाई इसकी लाइफ में और भी कुछ है, चल रहा है नहीं है। उसने तो यही देखा होगा कि जो हम देखते हैं वीडियो में कि एक स्ट्रांग लेडी, आयरन लेडी दुनिया को
डराने धमकाने वाली है तो वो गलत नहीं होगी। उस नेहा तिवारी से उसने शादी करने का फैसला लिया, लेकिन उसको मिला धोखा, और धोखा मिलने के बाद वो भी शादी के पहले, वो इंसान क्या फील करेगा ये अच्छे तरीके से जिसके ऊपर बीतती है वो जानता है। मैं बोल रही हूँ, और मैं एक औरत होने के नाते और एक पत्नी होने के नाते, एक बहन होने के नाते, एक माँ होने के नाते ये चीज मैं फील कर पा रही हूँ कि जब हमारे अपनों के साथ में ऐसा होगा तो क्या होगा। तो इस टाइम पर सुमित महल भाई के लाइफ में और उनकी फीलिंग्स के साथ क्या हो रहा होगा वो खुद समझ सकते हैं। आज फाइनली उन्होंने रिकॉर्डिंग लगा दी, क्योंकि एक इंसान बर्दाश्त का भी एक लास्ट होता है। एक इंसान का नहीं बोलता, इसका ये मतलब नहीं है कि उसको फील नहीं हो रहा है। कल नेहा तिवारी ने सुमित भाई के लिए एक कम्युनिटी लगाई कि इनके परिवार को कुछ ना कहा जाए, जैसे कि मानो कि ये जो कहेंगी वही ऑडियंस मानेगी। ये देवी मतलब क्या उम्मीद करके कम्युनिटी लगाई कि ना कहा जाए। और पहली बात कि सुमित भाई के लिए तो कुछ हेट मिल ही नहीं रहा है भाई, तुमको क्यों इतनी कम्युनिटी लगानी पड़ गई कि उनके परिवार को कुछ ना कहा जाए, सुमित भाई को कुछ मत कहा जाए। सुमित भाई के लिए बहुत प्यार मिल रहा है सोशल मीडिया पर, परिवार के लिए बहुत प्यार मिल रहा है, और शायद ये देखकर मैडम को जलन हो गई। हो सकता है ना, क्योंकि इनके आगे कोई आगे न बढ़ पाए, तो इन्होंने कम्युनिटी लगाई कि उनके परिवार को ना बोला जाए, और महल परिवार अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। अब उसके बाद आप उम्मीद भी क्या कर सकती हैं सुमित महल से कि वो आगे आकर आपका हाथ थामेगा। दुनिया यही कह रही है कि सुमित भाई दलदल से आगे निकलिए, क्योंकि ये औरत सही नहीं है आपके लिए। आपका एक फ्रेश लाइफ, फ्रेश परिवार था, जिसको अभी तक बदनामी से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था, लेकिन एक औरत के वजह से आपके परिवार को भी बदनामी का सामना करना पड़ा। लोग आकर बोलने लगे कि हाँ भाई ये ऐसी है वैसी है, उसी से आप शादी करोगे। तो आगे इंसान एक बार नहीं 100 बार सोचेगा कि भैया अभी ये हालत है, बेइज्जती हो गई तो शादी के बाद क्या होगा। यही लोग कहेंगे ना, अरे वही थी ना नेहा तिवारी जिसका अफेयर था और उसी से शादी कर लिया, ये चीज होगा। तो वो इंसान एक बार नहीं 10 बार सोचेगा। चलिए बात कर लेते हैं सचिन का। दूध में मक्खी की तरह निकाल फेंका। इनको लगा कि अब तो मेरी लाइफ शुरू होने वाली है, मुझे एक कुंवारा लड़का मिल गया, जैसा कि इन्होंने बोला कि कुंवारा लड़का मिल गया है, तो मैं इसको फेंकती हूं और इसको एक्सेप्ट करती हूं अपनी लाइफ में। तो किस तरह से दिमाग चलाया जाए जब वो इंसान जिद में आ गया कि नहीं शादी तो करूंगा तुम्ही से। इनको लगा कि सचिन जैसे चल रहा था वैसे ही चलेगा, इसको भी पढ़ाऊंगी और उधर भी शादी अपना करके अपनी लाइफ बिताऊंगी, क्योंकि इनको ताशी के पापा चाहिए थे। ये नहीं बोला कि मुझे, क्या मैं बोलूं, छोड़ो जाने दो, अपने लिए पति चाहिए था और नए नए पति चाहिए। तो इन्होंने सचिन का जो पागलपन है ना, इनको उम्मीद नहीं था कि सचिन इस तरह उनके प्यार में पागल है। पहले तो प्यार में पागल बनाया जान जान करके कि तुम मुझे छोड़ोगे नहीं, मेरा कोई नहीं है। परिवार वालों के खिलाफ अपने भड़काया कि मेरे परिवार वाले मेरे साथ जाति करते हैं। सचिन को कुत्ता बनाकर रखा एक तरह से। एक फोन कॉल पे शिफ्टिंग करनी है, सचिन आ जाओ। बुटीक शिफ्ट करना है, सचिन आ जाओ। बिना मनीषा को लिए हुए मनीषा से ऐसा दूर किया, एक पत्नी को दूर किया, और उसके बाद से दूध में मक्खी की तरह निकाल फेंका। तो भाई एक तरह से मैं बोलूं ना कि सचिन ने अच्छा किया बगावत करके। शायद सचिन की आंखें खुलनी थी, और सचिन की ही नहीं सुमित को भी इस केस से बचना था। तो ये होना जरूरी था होना। जो देखो एक एक्सीडेंटल होता है। अगर सचिन कुंवारा रहता, ये भी विधवा थी तो होता, लेकिन एक पत्नी को इस तरह से हलक किया कि एक पत्नी को इतना अधिकार नहीं कि उसको टच कर सके। पति पत्नी साथ में सोए हैं, लेकिन उस पत्नी को अधिकार नहीं है कि पति से प्यार जताए। ये लगी है चैटिंग में, मनीषा ने जैसे कि बताया, और उसके बाद से आज ये हाल किया। वीडियो कॉल रिकॉर्डिंग इनकी मैडम की सुन के ना इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा है, और फिर बोल रहे हैं लोग कि एक तरफा आप लोग मत सुनो, दोनों का सुनो।
तो मैडम कब सुनाएंगी, हम तो पूछना चाहते हैं कि कब सुनाएंगी अपने तरफ का। ये तो कुछ सुना ही नहीं रही है। और इनफैक्ट इनके तरफ से कोई एक शब्द बोल दे रहा है तो ये प्यार की भूखी है कि भैया जिन लोगों को आपने दुदकारा था, सरिता दीदी को, आकांक्षा को, आज उनसे माफी मांगी जा रही है। आज उम्मीद की जा रही है कि कोई तो माफी मांग ले, तो कोई तो मेरा सपोर्ट करे। तो भैया जो बोओगे वही काटोगे। उस टाइम पर आपने इनके ऊपर तरस नहीं खाया तो इस टाइम पर आपका कौन तरस खाएगा। सरिता दीदी भी अब अपना बात रखने को तैयार हैं, और रखें क्यों ना, क्योंकि उस टाइम पर उनके साथ में गलत हुआ था। और ये सिर्फ और सिर्फ सचिन, नेहा और सरिता दीदी, आकांक्षा दीदी, जो जो वहां था वो जानता था, हम लोग नहीं जानते थे। हम लोग तो जो देखते हैं उसी पे रिएक्ट करते हैं। तो माफी मांगने से क्या मतलब, कोई साथ नहीं आएगा। क्योंकि सरिता दीदी ने भी इनको उस टाइम पर मना किया था कि मनीषा को गलत लग रहा है, तुम मत उसके साथ बात करो, लेकिन मैडम मानी ही नहीं। मनीषा ने मना किया, उनके परिवार ने मना किया। ये आज कह रही हैं कि मेरे को झूठ मूठ का बदनाम किया जा रहा है। इनको मना करने के बाद सचिन से लिपटना, एक साथ खाना खाना, बीबी की तरह रहना, फ्रंट सीट पे बैठना, सारा हक बीबी का इन्होंने लेकर रखा हुआ था। आज कह रही हैं कि मेरा कोई गलती ही नहीं है। मैडम अब कितना बेशर्म होंगी आप। मैं पूछना चाहती हूँ, सारी कुछ चीजें सामने आने के बाद, एक एक प्रूफ के साथ, ये भी नहीं कि बस हवा में बात उड़ाया हो गया। और मैं नीतू दीदी के लिए आज एक शब्द कहना चाहती हूँ कि नीतू दीदी, आज जब दुनिया के सामने सारी चीजें आ गई तो आप अपना रिश्ता तोड़ दी। आप गलत हो, आप सही हो गई। मतलब आपने बोला कि मुझे सिर्फ और सिर्फ एक वीडियो के आधार पर ब्लैकमेल करके काम करवाया जा रहा था। मैं मान लेती हूँ वो रिकॉर्डिंग हम लोगों को चाहिए, वो वीडियो रिकॉर्डिंग हम लोगों को चाहिए जिस आधार पे आपको ब्लैकमेल किया जा रहा था। इस रिकॉर्डिंग में आप भी बराबर नेहा का साथ दे रही हैं। यहाँ डर तो आपके आवाज में लग ही नहीं रही है कि आप डर के मारे उसका साथ दे रही हैं। तब तक साथ दी जब तक कि नेहा तिवारी फंसी नहीं, जब तक नेहा तिवारी बदनाम नहीं हुई। आपने तुरंत अपने को साइड कर लिया जब नेहा तिवारी बदनाम होने लगी। तो आप भी सही नहीं हो मेरे नजरों में, ये भी जान लो। वो तो गलत है ही, सचिन और नेहा, लेकिन आप भी उतना ही साथ दी। तब मानते कि ब्लैकमेलिंग के बाद भी कि जाओ भाई तू दिखा दे, मैं इस गलती में साथ नहीं दूंगी। आपको पता होने के बाद कि मनीषा को क्या फील होगा। पत्नी हो आप भी किसी की, आपके पति के साथ में इस तरह होगा तो क्या आप बर्दाश्त करोगी। तो दुनिया मजा लेती है दूसरे का देखकर, और जब अपने ऊपर बीतती है तो फिर भैया हमको ये किया गया, वो किया गया, ये वाला हाल है। यहाँ पर जनता को ही सिर्फ बेवकूफ बनाया जा रहा है अपने आप को सेफ बचाने के लिए। अरे वो गलत है तो आप भी कोई सही नहीं हो। और आज लोग आपको थूक रहे हैं तो आप अपने आंसुओं से, जो भी है, ये भी सही नहीं है ना। तो बहुत कुछ अभी चैप्टर धीरे धीरे खुल रहा है और खुलेगा। हो सकता है इससे भी भयावह कुछ चैप्टर हो, सच्चाई हो, जो कि आना बाकी है। अब तो सुमित महल भी वीडियो डाल दिए हैं, और मुझे लगता है कि एक वीडियो उनको अपनी फीलिंग बताने के लिए डालना चाहिए। आपका क्या राय है जरूर बताना वीडियो में। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, बाय बाय।